आज के सेशन 5 के पंच में मैं लेकर के आया हूं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट और बेहतरीन ईडियम्स जो हाल ही में एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा ये किसी ना किसी एसएससी एग्जाम में दोबारा पूछे जा सकते हैं। और इन ईडियम्स की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है आने वाले एग्जाम्स के नजरिए से। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आपके सामने है पहला ईडियम। ये है ईडियम पर बेस्ड पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है द न्यू रूटीन विल सूट यू टू अ टी। अब यहां तक तो आप समझ जाएंगे द न्यू रूटीन विल सूट यू, ये नया रूटीन जो है, जो नई आदत है तुम्हें सूट करेगी। लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ है टू अ टी, ये शायद हम ना समझ पाए क्योंकि ये ईडियम है। अब कुछ ईडियम्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ करके हम उसकी जानकारी पता कर लेते हैं, उसका आंसर पता कर लेते हैं, उसका मतलब पता कर लेते हैं, वहां से क्लू मिल जाता है। लेकिन कुछ ईडियम्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप उनका मतलब पता नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसे सेंटेंस के साथ रखा है या इस तरह के ईडियम्स जिन्हें पढ़ने के बाद भी उनका क्लू पता नहीं लगता, उनकी जानकारी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती, अगर ऐसे ईडियम्स को आप सेंटेंस के साथ रख देते हैं तो कुछ हद तक आइडिया लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हो कि ऐसे ईडियम्स बिना किसी सेंटेंस के पूछ लिए जाएं, तब ऐसे में इनका आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब पता होने के बाद ही आप आसानी से इन चारों में से सही आंसर पता कर सकते हैं। टू अ टी का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से, एकदम फिट, एकदम परफेक्ट, जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही। इसका मतलब कोई चीज या कोई सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो जाए जैसा हम चाहते हैं, एकदम एक्यूरेट, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई गलती आप नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट्स, जब बहुत दिनों के बाद किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं ना, तो उसको खाने के बाद आपके मुंह से निकलता है परफेक्ट। परफेक्ट इसलिए निकलता है क्योंकि जैसा खाना आपको चाहिए था, जैसा आप चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही खाना आपको मिल गया। आप शर्ट खरीदने मार्केट में गए, आपने शर्ट पहनी और आपको बिल्कुल फिट आई, तो आपके दोस्त ने कहा ये शर्ट तुझे बिल्कुल फिट आ रही है, अच्छी आ रही है, एकदम फिट है, एकदम परफेक्ट है, दिस शर्ट फिट्स यू टू अ टी। आप अपने दोस्त के घर गए, वहां पर उनकी मम्मी चाय बना के लाई, आपने चाय पी और आपने उनकी मम्मी से कहा आंटी जी आपने चाय बिल्कुल अच्छी बनाई है, बिल्कुल वैसी बनाई है जैसी मैं चाहता हूं। आंटी यू मेड द टी टू अ टी। आपने एक प्लान बनाया, वो प्लान बिल्कुल काम कर गया, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो आपने कहा द प्लान वर्कड टू अ टी, मींस द प्लान वर्कड परफेक्टली। तो 100 बात की एक बात स्टूडेंट्स, कि जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाए, एक्यूरेटली हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही हो जाए, एकदम फिट बैठ जाए कोई चीज, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इडियम टू अ टी का। अब लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में वेरी पुअरली, जो जवाब गलत होगा। क्यों? क्योंकि वेरी पुअरली का मतलब होता है इन अ वेरी बैड वे, गलत तरीके से, और इसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच नहीं करता है। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, मैं आज थोड़ा बहुत थका हुआ हूं, आई एम लिटिल बिट टायर्ड, और इसका मीनिंग भी इसके मीनिंग से मैच नहीं करता है। एग्जैक्टली का मतलब, अरे एग्जैक्टली यही तो मैं सुनना चाहता था, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति ने वो बातें कह दी, वो शब्द कह दिए जो आप सुनना चाहते थे। एक्यूरेट, कंप्लीटली एक्यूरेट, और इसका मीनिंग इसके मीनिंग से होता है मैच, और यही है इसका सही जवाब। अगला है जो कि आप समझ गए गलत तो है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है इन अ वेरी गुड वे। यहां पर बात हो रही है एक्यूरेसी की, और यहां पर बात हो रही है किसी चीज के अच्छे होने की। इन अ वेरी गुड वे और अ प्लीजेंट वे, मतलब कोई चीज बड़े अच्छे से हो रही है। तो ये तो मतलब था टू अ टी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। लिखा हुआ है आई डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, यहां तक कि मैंने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, क्योंकि वो बात कर रहा था अपने हैट से, अपनी टोपी से। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है मैंने उसकी नहीं सुनी क्योंकि वो टॉकिंग थ्रू हिज हैट, यहां पर एक ईडियम है, और टॉक थ्रू द हैट का मतलब क्या होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इसीलिए है क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आप हो सकता है नॉन स्टॉप आपको सही जवाब लगे, ये भी सही जवाब लगे, ये भी सही जवाब लगे, और ये भी लगे, क्योंकि आप किसी से जब बात नहीं करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो लगातार बोल रहा हो सकता है इग्नोरेंटली का मतलब होता है बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के बात करना। तो सबसे पहले जरूरी है इसका मीनिंग जान लेना। टॉक थ्रू द हैट का मतलब होता है स्टूडेंट्स फालतू की बातें करना, बकवास बातें करना, बे सिर पैर की बातें करना, बिना किसी लॉजिक की बात करना, बिना सोचे समझे बात करते रहना। तो फालतू की बातें करना, बकवास करना, बेकार की बातें करना, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है, ऐसी बातें करने के लिए हम यूज करते हैं ईडियम टॉक थ्रू द हैट। अब ये फालतू की बातें और बकवास बातें क्या होती हैं आप अच्छे से जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपसे टकराते होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल आपको देता हूं कि फालतू बातें क्या होती हैं। मेरा एक दोस्त नशे में था, चूंकि वो नशे में था तो आदमी नशे में होता है लेकिन ज्यादा फालतू बात करता तो है, इतनी भी नहीं करता जैसी वो कर रहा था। कहता है कि यार मेरी चप्पलें जो हैं मुझसे नाराज है, इसलिए वो रात भर बाहर थी। मैंने कहा ये कोई बात हुई, कोई मतलब हुआ इस बात का? एक बच्चे को बहुत दूसरा एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त के घर गया, उनकी मम्मी एक गिलास शरबत लेके आई और मैंने वो शरबत पिया, और उनकी मम्मी से कहा आंटी जी मुझे शरबत बहुत पसंद आया, एक गिलास और दीजिए ना। तो उनकी मम्मी कहती है बेटा नहीं, ज्यादा शरबत पीने से आवाज रोबोट जैसी हो जाती है। बताइए इसे फालतू बात नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक बच्चे को बहुत प्यास लगी थी,
कहता है भैया पानी दो, बहुत प्यास लगी है। तो सोचा कि एक गिलास से क्या होगा, तो मैं उसके लिए एक जग पानी भर के ले गया और उसे पिलाया। 2 घूंट पीने के बाद कहता है बस भैया बहुत है। मैंने कहा इतने से काम चल जाएगा? तो कहता है हाँ भैया चल जाएगा, क्योंकि मेरी मौसी कहती हैं ज्यादा पानी पीने से हम मछली बन जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं फालतू बात करना। और सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। टॉकिंग नॉन स्टॉप, ये होगा गलत जवाब। क्यों? मैं यहां पर बातें कर रहा हूं फालतू बात करने की, बकवास बातें करने की, और यहां पर बात की जा रही है नॉन स्टॉप की। और नॉन स्टॉप का मतलब होता है कोई चीज लगातार बोलते रहना। लगातार बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है लॉजिकल बातें भी करे, अच्छी बातें भी करे, तो ये तो इसका सही मीनिंग नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं टॉकिंग इग्नोरेंटली की। सबसे पहले जरूरी है इग्नोरेंट का मतलब पता होना। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जानकारी जो आपको पता तो होनी चाहिए लेकिन आपको नहीं पता है, इसलिए आप उस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान है। तो किसी बात की जानकारी ना होने को कहते हैं इग्नोरेंट। ऐसे में यह जवाब भी होगा गलत, क्योंकि इसका मतलब है बिना किसी जानकारी के बात करना, और इसका मतलब है फालतू की बातें करना, बकवास बातें करना। तो इन दोनों में मीनिंग मैच नहीं हो रहा है। अगली बात करते हैं टॉकिंग गैरुलसली की। स्टूडेंट्स, गैरुलस किसी ऐसे इंसान के लिए बोला जाता है जो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है, लगातार बकबक कर किए जाता है, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो बहुत ज्यादा बातें करने वाले व्यक्ति को या बातूनी व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड गैरुलस। अब स्टूडेंट्स, यहां पर बात हो रही है फालतू बात करने की, और यहां पर बात हो रही है बहुत ज्यादा बातें करने की। कई बार बहुत ज्यादा बातें करने वाला इंसान लॉजिकल बात भी करता है, ज्ञान की बातें भी करता है, सही बात भी करता है, लेकिन यहां बात हो रही है सिर्फ फालतू बातें करने की, और यहां बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बातें करने की। इनका मीनिंग भी आपस में मैच नहीं कर रहा है। और सही जवाब होगा टॉकिंग नॉनसेंस। मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मछली बन जाऊंगा, शरबत पीऊंगा तो रोबोट जैसी आवाज हो जाएगी, है ना, मेरी चप्पलें मुझसे नाराज थी इसलिए वो रात भर बाहर रही। ऐसी बातों को कहते हैं फालतू बात करना, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, सर पैर नहीं होता। तो ये होगा सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम आपके सामने है स्टीयर क्लियर ऑफ। अब यहां पर आपके पास कोई सेंटेंस नहीं है, इस इडियम के साथ मैंने कोई सेंटेंस जोड़ के नहीं दिया है। इसका मतलब अब आपके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे कि आपको कोई क्लू मिल सके। मैंने बस इडियम लाके रख दिया है। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन चारों में से सही जवाब देना आसान तभी हो पाएगा जब आपको इसका मतलब पता होगा। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अवॉइड करना, उससे बच के रहना या उससे दूर रहना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि वो चीज या वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा दे, हो सकता है कि वो चीज आपके लिए खतरनाक हो। तो ऐसे में किसी व्यक्ति से या किसी चीज से दूर रहना, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसी के लिए हम ईडियम यूज करते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ। लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में अवॉइड समवन, किसी व्यक्ति को अवॉइड करना और किसी चीज को अवॉइड करना क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला ही ऑप्शन इस मीनिंग से मैच कर गया है और यही होगा इसका सही जवाब। अक्सर लोग आपको एडवाइस करते हैं, कहते हैं कि जंक फूड से दूर रहिए, तब ऐसे में आप कह सकते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ जंक फूड। बुरी संगत से दूर रहिए, स्टीयर क्लियर ऑफ बैड कंपनी। यार कॉलेज और स्कूल में झगड़ों से दूर रहा करो, स्टीयर क्लियर ऑफ फाइट्स इन स्कूल। जंक फूड से दूर रहा करो, स्टीयर क्लियर ऑफ जंक फूड। तो किसी चीज से दूर रहना हो क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो आप यूज करेंगे इस ईडियम स्टीयर क्लियर ऑफ का। चूंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके गलत हैं, लेकिन इनका मीनिंग समझ लेते हैं। बी काइंड का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत अच्छा होना या दयालु होना। एम्पैथेटिक का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, मतलब खुद को उसकी जगह रख के देखना, उसके दुख को समझने की कोशिश करना, उसके इमोशन को समझने की कोशिश करना, उसके प्रति सहानुभूति दिखाना। तो ये तो इसके मीनिंग से मैच हो ही नहीं रहा है। लूज टेम्पर का मतलब होता है कि अपना आपा खो देना, नाराज हो जाना। फ्यूरियसली का मतलब होता है गुस्से में। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। तो नाराज होना और गुस्से में किसी को प्रतिक्रिया देना, गुस्से में किसी को रिएक्शन देना, यह भी इसका सही आंसर नहीं है। शो समवन हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी, किसी को दिखाना कि कोई जॉब कैसे करते हैं, कोई एक्टिविटी कैसे करते हैं, यह भी इसके मीनिंग से मैच नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इडियम समझ में आया होगा। स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड करना, दूर रहना क्योंकि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगे लिखा है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब समझिए क्या होता है स्टूडेंट्स। ये ईडियम भी सेंटेंस के साथ नहीं है, इसका मतलब यहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी आदर्श स्थिति जिसमें एक ही वक्त पर दो अलग अलग चीजों से आपको फायदा मिल रहा हो या दो अलग अलग चीजों का फायदा उठा रहे हो। अब एक एग्जांपल से इसको समझाना बहुत आसान होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर कुछ लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एक तो उनको घर बैठ करके काम करने का मौका मिलता है, ऑफिस जाना नहीं पड़ता, घर पर कंफर्ट है, अपने लोग हैं, घर बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, दूसरा ऑफिस से सैलरी आ रही है। मतलब एक वक्त पर दो दो फायदे हैं, घर बैठ के काम करने को मिल रहा है
दूसरी साइड से सैलरी आ रही है, इसे ही कहेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। 12th के बाद आपको अपनी एजुकेशन करनी है, लेकिन आगे एजुकेशन लेने के लिए, डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अचानक से आपकी जॉब लग जाती है, एक ऐसी जॉब लग जाती है जिसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, अच्छी सैलरी भी आपको मिल रही है और अपनी एजुकेशन को भी आप आगे लेके जा सकते हैं, ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक वक्त पर दो फायदे, जॉब की जॉब, सैलरी और एजुकेशन। इसे कहेंगे एक ही वक्त पर दो अलग अलग चीजों से फायदा उठाना। तीसरा एग्जाम्पल, डाइट और टेस्ट का। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाएंगे, कम खाना खाएंगे, मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे। अब यहां पर आपके घर पर एक व्यक्ति ऐसा खाना बना करके दे रहा है जो मिर्च मसाले वाला भी नहीं है, जिसमें टेस्ट भी है। तो बताइए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि एक तरफ बिना मिर्च मसाले का खाना, दूसरा उसमें टेस्ट का भी होना। तो एक साथ दो दो फायदे आपको यहां मिल रहे हैं। इसे कहेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पहला ऑप्शन है गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स। अच्छी चीजें हमेशा बुरी चीजों के बाद होती हैं। ये मीनिंग इसके मीनिंग से मैच नहीं कर रहा है। मेक पीपल कंफर्टेबल, लोगों को सहज महसूस कराना, लोगों को कंफर्टेबल करना, ये मीनिंग भी इसके मीनिंग से मैच नहीं कर रहा है। बेटर टू शो देन टेल, बताने से ज्यादा दिखाना। इसका मतलब यह हुआ कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बातचीत के। करके दिखाइए, बातें मत करिए। यह भी इसके मीनिंग से मैच नहीं हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन है एन आइडियल सिचुएशन, एक आदर्श स्थिति। यही होगा इसका सही जवाब, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक वक्त पर आप दो अलग अलग चीजों से फायदा उठाते हैं। हमारा आखिरी इडियम है व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, क्या छोटी सी दुनिया है। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस माने विस्मयादि बोधक वाक्य। इनका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी तरह का कोई सरप्राइज दिखाना हो, कोई आश्चर्य दिखाना हो। क्या रोड है, व्हाट अ रोड, क्या बिल्डिंग है, व्हाट अ बिल्डिंग। तो इस तरह से जब आपको सरप्राइज दिखाना हो तब हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक ईडियम है और आपको बताना है इन चारों में से सही जवाब क्या होगा। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई चीज संयोग से हो गई, कोई चीज इत्तेफाक से हो गई, आपने सोचा भी नहीं था वैसा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, आप शिमला घूमने गए, वहां पर एक होटल में आप रुकने वाले थे। वहां पर आप जैसे ही पहुंचे तो जो होटल का मैनेजर था वो आपके बचपन का एक दोस्त निकला, स्कूल में साथ में पढ़ता था। तो उसको देख के आपने कहा अरे तू यहां मैनेजर, मैंने तो सोचा भी नहीं था। क्या कोइंसिडेंस है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए ट्रेन, आप एक मेट्रो ट्रेन में हैं, आप खड़े हुए हैं, आपके आगे काफी सारे लोग हैं, बार बार आपको अपने आगे वाले व्यक्ति से धक्का मिल रहा है। तो आपने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा भाई इधर सुनो। तो वो मुड़ा और जैसे वो मुड़ा तो आपने कहा अरे सर आप, क्योंकि वो व्यक्ति आपके कॉलेज का सीनियर था। तो आपने कहा अरे सर आप यहां कैसे, ये तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक था ना, बड़ा कोइंसिडेंस। तो जब भी कोई चीज इत्तेफाक होती है, कोई संयोग से होती है, तो आप उसे इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंस। और ये होगा इसका सही जवाब। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड तब कहा जाता है जब आप ये कहना चाहें कि अरे इतनी बड़ी दुनिया है और ये चीज संयोग से मेरे साथ हो गई, तो ये दुनिया कितनी सिमट के रह गई, ये दुनिया कितनी छोटी हो गई, है ना। तो कोई कोई चीज जब आपके साथ संयोग से होती है, इत्तेफाक से होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इतनी बड़ी दुनिया जब इत्तेफाक से मेरे साथ ये हुआ तो ये दुनिया कितनी छोटी हो गई ना। तो ये कहने का मतलब होता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये पांचों ईडियम्स आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में बहुत जल्द, अगले 5 क्वेश्चंस के साथ, 5 के पंच सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।